इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएए पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भी देशवासियों को संबोधित करते हैं, बहुत सारी बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सीएए पर ये बड़ा ऐलान हो सकता है उनका। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे और खबर ये है कि सीएए पर वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बहुत बड़ी खबर। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अनेकों जनसभाओं को प्रधानमंत्री ने अभी तक संबोधित किया है। बिहार में भी 2-4 जनसभाएं उनकी हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर देशवासियों को एक बहुत बड़ी खबर सुना सकते हैं। सीएए पर बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से हो सकता है और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर, सीएए पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं देश की प्रधानमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी करेंगे देशवासियों को संबोधित और इसी बीच ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है और देशवासियों को सीएए को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास उनकी तरफ से किया गया और देशवासियों को अलग अलग राज्यों में जाकर प्रधानमंत्री ने बहुत सारी सौगात भी दी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीएए को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसकी पुख्ता जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएए पर ये बड़ा ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बहुत बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब देशवासियों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है तो उस दौरान बहुत सारी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। बहुत सारी सौगातें देशवासियों को उन्होंने दी है और इसी बीच सीएए को लेकर आज ऐलान किया जा सकता है। इसकी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी को संबोधित कर सकते हैं और सीएए पर बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया जा सकता है। सीएए क्या है, इसकी पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा कानून जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। इसकी जानकारी सामने आई थी और आज इसी को लेकर बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए, जिसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी को लेकर प्रधानमंत्री आज ऐलान कर सकते हैं। इसकी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में अब चंद ही दिनों का वक्त बाकी है। कुछ ही दिनों में तारीखों की घोषणाएं हो जाएगी। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और इसी बीच प्रधानमंत्री की तरफ से ये बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विनीत हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है प्रधानमंत्री की तरफ से सीएए को लेकर? क्या कुछ जानकारी देशवासियों के समक्ष रखी जा सकती है? क्या संभावनाएं हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब से थोड़ी देर बाद देश को संबोधित करेंगे और बड़ी घोषणा जो है वो कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अभी कयास लगाना है वैसे बेहतर है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ ही दिन बाद जो है वो नोटिफिकेशन हो सकता है, चुनाव की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग सकता है। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महिलाओं के लिए या फिर गरीबों के लिए या फिर युवाओं के लिए, किसानों के लिए एक बड़ी राहत की बात कर सकते हैं।
देश को एक बड़ी सौगात जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से गृह मंत्रालय की ओर से लगातार यह बात भी आ रही है कि गृह मंत्रालय जो है वो सीएए को लेकर के नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर सकता है। हमने देखा कि जो संसद है, संसद के दोनों ही सदनों से सीएए को पास करवाया जा चुका है, तो इसको लेकर के भी एक बड़ी घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि चुनाव की घोषणा के पहले जो है वो सीएए को लागू किया जाएगा। हालांकि अब यह देखना है कि क्या इसकी घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चुनाव के पहले जो है वो देशवासियों को एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। आखिरकार वो सौगात क्या महिलाओं के लिए वो सौगात होगी, क्या युवाओं के लिए एक सौगात होगी, क्या किसानों के लिए सौगात होगी, क्या गरीबों के लिए यह सौगात होगी, इसको लेकर के जो है हमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन वाकई विनीत, ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री जब समक्ष आते हैं तो देशवासियों को संबोधित करने के दौरान किन किन बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है। विनीत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सीए का जिक्र प्रमुखता से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीए को लेकर कुछ बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि सीए क्या है और अगर इसको लेकर किसी तरह का ऐलान किया जाता है तो उससे देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। विनीत, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मेरा प्रश्न ये है कि सीए को लेकर प्रमुखता से चर्चा की जा रही है कि प्रधानमंत्री आज जब देशवासियों के समक्ष होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो उस दौरान सीए को लेकर उनकी तरफ से चर्चा की जा सकती है। तो अगर आप पूरी जानकारी दे पाएं कि सीए क्या है और इसका कितना प्रभाव देशवासियों पर होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी दर्शकों को दें। हाँ जी, निश्चित तौर पर सुबह मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सीएए की बात करें तो साफ तौर पर यह जब लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर हम कहें तो संसद में इसकी चर्चा हो रही थी, उस वक्त यह साफ तौर पर था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, खासतौर पर हिंदू, मुस्लिम, माफ कीजिए, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, ये जो समुदाय हैं उन्हें भारत की नागरिकता देने को लेकर के यह कानून बनाया गया था। जो पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें नागरिकता देने की बात में की गई थी। हालांकि इसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ था। उस वक्त सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि ये जो सीएए कानून है यह नागरिकता देने वाला कानून है और इससे जो है वो हमारे पड़ोस के ऐसे व्यक्ति जो भी वहां पर पीड़ित हैं, अल्पसंख्यक हैं और वहां पर पीड़ित हैं, उन्हें नागरिकता देने का कानून है। तो निश्चित तौर पर अगर सीएए कानून जो है वो लागू होता है तो इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा और इस बाद जो हमें जानकारी मिल रही है कि एक पोर्टल के माध्यम से लोग जो है वो शरणार्थी के तौर पर जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भारत अल्पसंख्यक जो है वो भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए वो ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चूंकि वो उन्हें जो है वो सुविधाएं दी जाएंगी, जो सुविधाएं जो है वो एक नागरिक को दी जाती है। विनीत, ये देखने वाली बात होगी कि देश के प्रधानमंत्री जब अब से कुछ ही देर में देशवासियों को संबोधित करेंगे तो उस दौरान वो किन किन बातों का जिक्र करते हैं। अगर सीए की चर्चा भी की जाती है तो उसको लेकर उनकी तरफ से क्या घोषणाएं होती है, उस पर हम सभी की निगाहें टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।